फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के हैं। यहां पर मैं एमसीक्यूज की पूरी सीरीज लेकर आई हूं। आज उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाने वाली हूं। यदि आप कंप्लीट वीडियोस की सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। क्लास 12 अकाउंट्स एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं। एक वीडियो में 5 क्वेश्चन कराती हूं जो आपके लिए देखना बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ऐसे ही हाथ में मोबाइल लिए हुए बैठे हुए हैं और 5 क्वेश्चंस के एमसीक्यू का रिवीजन हो गया। तो बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए। यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, एमसीक्यू नंबर 81 देखो। द प्रोविजन रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आर कंटेन इन फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखो बच्चों, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है कि कौन सा प्रोविजन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से लिया गया है। तो सेक्शन 32 से लिया गया है, सेक्शन 31(1) से लिया गया है, सेक्शन 32(1) से लिया गया है, या नन ऑफ दीज। तो क्या करते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इस थ्योरी को तो हम फुल्ली अवॉइड कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं इस पे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को तो हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जब इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या करें, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो आपको बच्चों ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिस सेक्शन से लिया गया है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड एक्ट, वो सेक्शन है सेक्शन 32(1). ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान में रखना। सेक्शन 32(1) है जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। क्लियर? नेक्स्ट देखो 82। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर द कंटिन्यूइंग पार्टनर कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर इन द फॉर्म ऑफ। देखो, जब कोई रिटायर होता है तो उसे ही हम देते हैं पैसा, ठीक है ना, क्योंकि वो जा रहा है, वो है तो ना, तो हम उसे पैसा दे देते हैं। लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को पैसा दिया जाता है, जिसका वो नॉमिनी बोलते हैं, उसको पैसा दिया जाता है। तो अब इन दोनों ही कंडीशन में पैसा किस फॉर्म में दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही जा रहे हैं फॉर्म से। तो यहां पर आपको देखो 4 कंडीशन दिए हैं। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग शेयर ऑफ जनरल रिजर्व इस रूप में पैसा दिया जाता है, शेयर ऑफ रिजर्व फंड इस रूप में दिया जाता है, शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट इसमें दिया जाता है, या शेयर इन गुडविल इसमें दिया जाता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में था तो उसका उससे नाम जुड़ा हुआ था। वो यदि चला भी जाएगा, रिटायर भी हो जाएगा या उसकी डेथ भी हो गई, तब भी लोग याद रखेंगे कि ये पार्टनर इसमें काम करता था। तो यहां पर वो जाते समय जो शेयर लेगा उसे किस फॉर्म में दिया जाएगा? गुडविल के फॉर्म में दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्लियर? चलो 83 देखते हैं। जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की यदि हम जनरल एंट्री करते हैं, इन केस ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर हैज आल्सो सैक्रिफाइस अ पार्ट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। यहां पर जनरल एंट्री बताना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर, किसके लिए? रिटायरिंग पार्टनर के लिए, या जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए। तो यहां पर क्या जनरल एंट्री बनेगी? तो देखो बच्चों, यहां पर जो जनरल एंट्री बनने वाली है, पहली वाली है कंटिन्यूइंग गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग, या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कंटिन्यूइंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। या इनको हम डेबिट कर देंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, या दोनों ही बनेगी या कोई भी नहीं बनेगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि सभी चीज़ों को इसमें इतने कंटिन्यूइंग को और ये सब भारी भारी वर्ड को अलग कर दिया जाए तो आपको पता है कि हमेशा गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ जो गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे, और जो पार्टनर जा रहा है उसको जितना अमाउंट दिया जा रहा है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ए। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 84।
ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1, ठीक है ना। ये जो पार्टनर हैं ये आपस में शेयर प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 के रेशो में। अब यहाँ पर क्या हुआ, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर स्टूड 50,000 एंड 25,000, ठीक है ना। इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो दिया हुआ है, इतना इतना है। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो, बी रिटायर हो रहा है। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, बैलेंस इन रिजर्व अकाउंट स्टूड 10,000, ठीक है ना। रिजर्व का जो बैलेंस था वो 10,000 था। इफ द गुडविल वैल्यू 20,000 एंड प्रॉफिट रिवैल्यूएशन इज 9,000, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ बी, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। आपने ये भी पढ़ा है कि यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके लिए एक अकाउंट खोला जाता है जिसे पार्टनर लोन अकाउंट कहते हैं। तो लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, तो सबसे पहले देखो कैपिटल कितनी है फर्म की, किसकी, बी की। कैपिटल कितनी है बी की, 50,000। अब उसको शेयर मिलेगा, सबसे पहले किस में से मिलेगा, रिजर्व में से। शेयर ऑफ रिजर्व 10,000 का कितना परसेंट शेयर है उसका, 2/5 इंटू 2/5। उसके बाद मिलेगा उसको गुडविल में से, शेयर ऑफ गुडविल कितना मिलेगा, 20,000 का 2/5। और साथ ही साथ जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है 9,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, 9,000 का 2/5। चलो इन सबका कैलकुलेशन करो और प्लस करो, देखो उसको कितना मिल रहा है। तो आपको मेरे साथ करना है, मैं कर रही हूँ, आप देखते जाना, ऐसा नहीं करना, आप भी करते जाना साथ में। 10,000 का 2/5, 4,000। उसके बाद 20,000 का 2/5, 8,000। और उसके बाद 9,000 का 2/5, 3600। अब है हमें इसको प्लस कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके लोन अकाउंट में कितना जाएगा, 4,000 प्लस 8,000 प्लस 3600। तो यहाँ पर 65600 है, ठीक है, 65600, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्लियर हो गया। चलो अब लास्ट वाला देखते हैं, क्या है लास्ट इसमें, 85। ए बी वर पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट एज अंडर, ए का है 1/2 और बी का है 1/3 और रिजर्व है 1/6। अब यहाँ पर बी डाइड हो गया, अब क्या करेंगे, बी की जब डेथ हो गई तो पहले तो हम ए और बी का शेयर निकालेंगे। द बैलेंस ऑफ रिजर्व, जो रिजर्व है का बैलेंस है 42,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ए और बी का पहले तो शेयर निकालेंगे, 1/2 इस टू 1/3। अब इसको मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो यहाँ पर 3 और 3 का इंटू कर दूंगी और यहाँ पर 2 और 2 का इंटू कर दूंगी, तो आ जाएगा 3:2, ठीक है। अब यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है, कौन डाई हो गया, बी। तो बी का शेयर कितना हुआ, 2/5। रिजर्व कितना दिया है, 42,000 का 2/5 निकालो, 42,000 इंटू 2/5, तो 16,800 शेयर आ रहा है किस चीज़ का, बी का, और इसका सही ऑप्शन है सी। तो बच्चों 5 क्वेश्चन का प्रॉमिस करती हूँ, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगी, डेली एक वीडियो देखना, 5 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू का। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।